आज 68वें दारुस्सलाम डे मनाया गया है और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन आया था और क्या क्या बात हुई। तो अब हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हैदराबाद के ऐतिहासिक दारुस्सलाम मैदान में 68वें दारुस्सलाम डे के मौके पर सियासी तापमान अपने चरम पर दिखाई दिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन के स्थापना दिवस पर आयोजित इस भव्य जनसभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। मंच सजा था, झंडे लहरा रहे थे और नारे गूंज रहे थे। यह सिर्फ एक सालगिरह नहीं बल्कि एक ताकत का प्रदर्शन और आने वाले चुनावी समीकरणों का संकेत भी माना गया। सभा की शुरुआत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आगमन के साथ हुई। सबसे पहले मंच पर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असादुद्दीन ओवैसी। उनके आते ही भीड़ ने जोरदार नारों से स्वागत किया। उनके साथ तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के प्रमुख नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र से आए नेता इम्तियाज जलील, बिहार से पार्टी के वरिष्ठ चेहरा अख्तरुल ईमान और विधायक तौसीफ आलम समेत कई प्रदेशों के प्रतिनिधि मंच पर दिखाई दिए। जैसे ही मुख्य भाषण का समय आया, असदुद्दीन ओवैसी ने माइक संभाला और अपने अंदाज में केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और अगर कोई भी नीति आम नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करती है तो उसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने नागरिकता से जुड़े मुद्दों, पहचान और दस्तावेजों के सवाल पर चिंता जताई और कहा कि देश की ताकत उसकी विविधता और संविधान में निहित बराबरी के सिद्धांत में है। उनके भाषण में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी शामिल रही, जिसके बाद सभा में कुछ क्षणों का मौन रखा गया। ओवैसी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश में जो लोग शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उन्हें विरोधी करार देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पढ़ाई और राजनीतिक जागरूकता दोनों पर ध्यान दें। उनके भाषण के दौरान भीड़ बार बार तालियों और नारों से समर्थन जताती रही। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंच संभाला। अपने तेज और प्रभावशाली अंदाज में उन्होंने राज्य की राजनीति, अल्पसंख्यकों के मुद्दों और पार्टी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एमीन सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनकर खड़ी हुई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित रहने और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का संदेश दिया। महाराष्ट्र से आए इम्तियाज जलील ने अपने संबोधन में बताया कि किस तरह एमीन महाराष्ट्र में विस्तार कर रही है और स्थानीय निकायों में पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि दारुस्सलाम डे सिर्फ हैदराबाद का कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे देश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का दिन है। बिहार के नेता अख्तरुल ईमान ने अपने भाषण में राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता अब वैकल्पिक नेतृत्व चाहती है। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया। विधायक तौसीफ आलम ने भी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया और कहा कि पार्टी का लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है। जनसभा का माहौल देर रात तक जोशपूर्ण बना रहा। मंच से बार बार पार्टी के इतिहास और संघर्ष की कहानियां सुनाई गईं। कार्यकर्ताओं ने इसे एकजुटता का प्रतीक बताया। आयोजन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और प्रशासन की निगरानी भी दिखाई दी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 68वां दारुस्सलाम डे सिर्फ एक सालाना आयोजन नहीं बल्कि आने वाले चुनावी माहौल का संकेत भी है। भाषणों में जहां केंद्र और राज्य की नीतियों पर आलोचना दिखी, वहीं संगठन को मजबूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की रणनीति भी झलकती रही। कुल मिलाकर 68वें दारुस्सलाम डे की यह जनसभा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। इसमें शामिल नेताओं ने अपने अपने राज्यों की परिस्थितियों पर बात की, पार्टी की दिशा स्पष्ट की और समर्थकों को जोश से भर दिया। हैदराबाद की रात गूंजती रही नारों से और दारुस्सलाम मैदान एक बार फिर राजनीतिक इतिहास का गवाह बन गया। रात गहराती जा रही थी, लेकिन दारुस्सलाम मैदान में मौजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। मंच से भाषणों का सिलसिला जारी
था और हर वक्ता अपने अंदाज में जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहा था। सभा में बैठे बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सभी पूरे ध्यान से नेताओं की बातें सुन रहे थे। कई लोगों के हाथों में पार्टी के झंडे थे तो कई मोबाइल फोन से इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। मुख्य नेताओं के भाषण के बाद मंच पर युवा कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों को भी बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने अपने इलाकों की समस्याओं, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया। कुछ वक्ताओं ने बताया कि कैसे पार्टी ने कठिन परिस्थितियों में भी जनता का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा जमीन से जुड़े रहकर काम किया। सभा के दौरान कई बार इंसाफ चाहिए, संविधान बचाओ, एकता जिंदाबाद जैसे नारे गूंजे। ये नारे सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उस भावना को दर्शा रहे थे जो वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में थी। लोग महसूस कर रहे थे कि यह मंच सिर्फ भाषणों के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाज बुलंद करने का जरिया है। कार्यक्रम के बीच बीच में पार्टी के इतिहास पर आधारित वीडियो और झलकियां भी दिखाई गईं। स्क्रीन पर पुराने दौर की तस्वीरें, संघर्ष के दिन, चुनावी जीत और सामाजिक आंदोलनों की झलक देखकर कई पुराने कार्यकर्ता भावुक हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे तो कुछ गर्व से सीना चौड़ा किए बैठे थे। इसके बाद संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने भविष्य की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता से जुड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिक मुद्दा बनाया जाएगा। युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वे राजनीति और समाज दोनों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। सभा में महिलाओं की भागीदारी भी खास रही। कई महिला कार्यकर्ता पहली पंक्ति में बैठी थीं और पूरे जोश के साथ नारे लगा रही थीं। मंच से यह संदेश दिया गया कि महिलाओं को संगठन में और मजबूत भूमिका दी जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेताओं के भाषणों में भावनात्मक रंग और गहरा होता गया। कुछ वक्ताओं ने निजी अनुभव साझा किए, बताया कि कैसे उन्होंने गरीबी, भेदभाव और संघर्ष का सामना किया और पार्टी से जुड़कर नई पहचान पाई। इन कहानियों ने वहां बैठे लोगों को अंदर तक छू लिया। सभा के अंत की ओर बढ़ते हुए एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी मंच पर आए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और दूरदराज से आए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह भीड़ सिर्फ संख्या नहीं बल्कि भरोसे और उम्मीद का प्रतीक है। उन्होंने अपील की कि लोग नफरत से दूर रहें, शिक्षा को अपनाएं और लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़े। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर संगठन एकजुट रहा तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होगी। उन्होंने युवाओं से खास तौर पर कहा कि वे सोशल मीडिया और समाज दोनों जगह सच और संविधान की बात रखें। इसके बाद कार्यक्रम के समापन की घोषणा हुई। राष्ट्रगान और दुआ के साथ सभा को औपचारिक रूप से समाप्त किया गया, लेकिन मैदान से लोग तुरंत नहीं हटे। कई समूहों में लोग आपस में चर्चा करते रहे, भाषणों पर अपनी राय देते रहे और भविष्य को लेकर योजनाएं बनाते रहे। बाहर निकलते समय सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही थी। ट्रैफिक धीमा था, लेकिन लोगों के चेहरों पर थकान के साथ संतोष भी था। वे महसूस कर रहे थे कि वे किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने हैं। 68वें दारुस्सलाम डे की यह जनसभा सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं रही बल्कि यह लोगों के लिए आत्मविश्वास, एकता और उम्मीद का संदेश लेकर आई। यहाँ नेताओं ने अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई और जनता ने अपने भरोसे की मुहर लगाई। हैदराबाद की उस रात में गूंजे नारे, उठे हाथ और चमकती आंखें यह बता रही थीं कि दारुस्सलाम डे आने वाले समय में भी एमीन की राजनीति और आंदोलन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता रहेगा।